बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यह सभ्यता कब और कहां विकसित हुई थी? सर, ये बहुत प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन इसका सही समय मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा प्रयास। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। यह मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इसकी सबसे प्रमुख नगरियां थीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सर, क्या यह सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी? हाँ, बिल्कुल सही। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। सर, इस सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी? इस सभ्यता की सबसे अनोखी बात इसकी योजनाबद्ध नगर व्यवस्था थी। यहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। घर पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे और उनमें स्नान घर तथा जल निकासी प्रणाली थी। सर, क्या लोग व्यापार भी करते थे? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे। वे मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, फारस, ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। वे मुख्य रूप से मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, आभूषण और मूर्तियां बनाते और बेचते थे। सर, क्या उन्होंने कोई लिपि भी विकसित की थी? हाँ, उनके पास अपनी लिपि थी, जिसे हम सिंधु लिपि कहते हैं, लेकिन अभी तक इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। सर, क्या उस समय के लोग भगवान की पूजा भी करते थे? हाँ, वे धार्मिक थे। खुदाई में महादेवी, मातृदेवी की मूर्तियां और महादेव, पशुपतिनाथ की आकृति मिली है, जिससे पता चलता है कि वे इनकी पूजा करते थे। वे वृक्षों, जानवरों और प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे। सर, फिर यह सभ्यता खत्म कैसे हो गई? इस सभ्यता के पतन के कई कारण हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग का बदल जाना या आर्यों का आक्रमण इसकी वजह हो सकती है। हालांकि इस पर अभी भी शोध जारी है। सर, क्या आज भी इस सभ्यता के कोई अवशेष हैं? हाँ, आज भी हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी जैसी जगहों पर इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जगहें इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इस सभ्यता से हमें शहरी योजना, जल प्रबंधन, स्वच्छता कला और व्यापार जैसी चीजों के बारे में सीखने को मिलता है। यह हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है और हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। धन्यवाद सर, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। कक्षा में तालियों की गूंज होती है और शिक्षक मुस्कुराते हैं।